योगीन्द्रमीशं बहुरोगिवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवेभ्यो नमः। कुल देवेभ्यो नमः। स्थान देवेभ्यो नमः। ग्राम देवेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। भगवते नाम सदा शिवाय नमः। बोलिए कार्तिक मास की जय हो। कार्तिक मास की कथा में आज 23वें अध्याय की कथा है। पीछे आपने सुशील और पुण्यशील जो भगवान के द्वारपाल हुए वो पूर्व जन्म में क्या थे, क्या उन्होंने कर्म किए थे, ये बड़ी सुंदर कथा जो धर्मदत्त जी ने सुनी थी भगवान के गणों से, वो सुनी। इसके बाद धर्मदत्त जी ने भगवान विष्णु के पार्षदों से प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया कि महाराज ठीक है, पुण्यशील और सुशील जी ये कैसे पार्षद बने, ये तो मुझे ज्ञात हो, लेकिन मैंने तो सुना है भगवान विष्णु के यहाँ 4 द्वारपाल हैं, जय विजय भी। वो कौन से पुण्य से भगवान के द्वारपाल बने, उनकी कथा सुनने की इच्छा है। तो भगवान के गण वो पार्षद कहते हैं कि हे ब्राह्मण सुनो, तृण बिंदु की कन्या देवहूति हुई और उसमें कर्दम ऋषि जी की दृष्टि मात्र से ही 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ का नाम, ज्येष्ठ जो पुत्र था बड़े वाला, उसका नाम जय था और जो छोटा था उसका नाम विजय था। इसके बाद देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि भी उत्पन्न हुए। अब जय विजय की कथा है। जय और विजय ये दोनों विष्णु भगवान की भक्ति में सदा रत रहते थे और उन्हीं भगवान में इंद्रियों की वृत्तियों को लगा करके दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए, विद्वान भी थे। दोनों सदा ही अष्टाक्षरी मंत्र का, अष्टाक्षरी विद्या का
जप किया करते थे भगवान विष्णु जी का जो अष्टाक्षर मंत्र है, नमो नारायण, ओम नमो नारायण, तो इसका जप करते थे। आप विष्णु जी के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर इनको साक्षात दर्शन दिया करते। एक बार वे दोनों जो हैं मरुत नाम के राजा के यज्ञ में बुलाए गए। मरुत नाम का कोई राजा था, उसने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में कर्म कराने के लिए, यज्ञ कर्म के लिए चतुर्देवता और ऋषियों में माननीय, ये इतने विद्वान थे दोनों भाई कि सभी ऋषि मुनि देवता भी इनका आदर करते थे, मान सम्मान करते थे। तो उस यज्ञ में गए। उस यज्ञ में जय तो यज्ञ के ब्रह्मा बन गए और विजय याचक बने। यज्ञ में अलग अलग पदवियां होती है, कोई ऋत्विक बनता है, कोई ब्रह्मा बनता है, कोई याजक बनता है, कोई यजमान भी होता है, कोई होता नहीं। तो इस प्रकार एक ब्रह्मा बना और एक याजक, और बड़े विधान से उस यज्ञ को इन्होंने संपूर्ण किया। यज्ञ का अंत हुआ, समापन हुआ, और स्नान करके, यज्ञ स्नान के बाद उन दोनों को बहुत सा धन दिया राजा ने। उनकी बहुत बड़ी दक्षिणा दी, बहुत अच्छी दक्षिणा। और उस दक्षिणा को लेकर, उस धन को लेकर के ये दोनों भाई अपने आश्रम में पहुंचे और पृथक पृथक विष्णु भगवान के पूजन और भगवत प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा, भाई इस दक्षिणा का, इस धन का समान भाग होना चाहिए, बराबर बराबर हम बांटें। विजय ने कहा कि नहीं नहीं, जिसने जो यज्ञ में पाया वो उसी का है। यहां विचार नहीं मिले, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया और दोनों आपस में सहमत नहीं। तो जब विजय बिल्कुल नहीं माना तो जय ने मन में क्षुब्ध होकर के क्रोध से विजय को शाप दे दिया। क्या शाप दिया कि भाई तू पाए हुए धन को नहीं देता, बराबर नहीं बांटता, इसलिए तू ग्रहा हो जा, ग्रहा बन जा। ग्रहा अर्थात मगरमच्छ, घड़ियाल बोल देते वो बन। और अब एक ने शाप दिया, दूसरा भी क्रोधित था, उसने भी क्रोधवश आवेश में, क्रोधावेश में शाप दे दिया। क्या कि तू तो मद से अंधा हो रहा है, मद से भ्रांत होकर के तूने मुझे शाप दिया, तो जा तू भी मातंग बन जा, मतंग बन जा। तंग मतलब हाथी बन जा। तो एक ने शाप दिया तू ग्रहा बन जा, दूसरे ने शाप दे दिया तो गज बन जा, गज माने हाथी। तो तब उन दोनों ने नित्य के पूजन के पश्चात भगवान का जो पूजन करते थे, उसके बाद जब भगवान आए तो ये शाप वाला जो वृतांत है, अपने कलह वाला, ये भगवान को कहा कि महाराज इस प्रकार घटना घटी, तो हम तो आपके भक्त हैं, अब हमें ग्रहा और गज की योनि में जाना पड़ेगा, हाथी बनना पड़ेगा, किसी को घड़ियाल बनना पड़ेगा।
हे महाराज आप हमारे ऊपर कृपा करें, ये साप किसी प्रकार जो है हमारे निवृत्त हो जाए, झूठे हो जाए। क्रोध में मनुष्य पता नहीं क्या बोल देता है अपने प्रिय को, और बाद में पश्चाताप करता है कि क्या कहना। तो यहां दोनों भाई चिंतित हैं, अब क्या होगा। अब भगवान क्या कहते हैं इनकी बात सुन करके? भगवान कहते हैं कि मद भक्तियोर वर्चो असत्यम न कदाचित भविष्यति मया विनान्यथा कर्तुम शक्यते तत्कदाचन। भाई मेरे भक्तों का दिया वचन कभी झूठा नहीं होता। जो मेरे भक्त वचन बोल देते हैं फिर वो झूठे नहीं होते वो वचन। और मैं भी कभी भी कदापि उसे अन्यथा करने में समर्थ नहीं हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। बल्कि मैं तो अपने भक्तों के वचनों की लाज रखता हूं, जो उनके मुख से निकल जाए उनको मैं सत्य करता हूं। और एक समय तो मैं जब प्रहलाद ने कह दिया कि हाँ खंबे में भी मेरे भगवान हैं, प्रहलाद जी की बड़ी दिव्य कथा है, सर्वत्र भगवान को देखते थे। उनके पिता ने पूछा कहां है तेरे भगवान? उन्होंने कहा कि सब जगह है। भाई खंबे में भी? हाँ खंबे में भी है। तो उस समय भगवान खंबे से ही प्रकट हो गए, नरसिंह अवतार। तो कहते हैं कि प्रहलाद अपने भक्त के वचन से, प्रहलाद जो मेरा भक्त था उसके वचन के कारण मैं खंबे से प्रकट हुआ। अम्बरीश मेरा भक्त हुआ, उसके वचन से मुझे 10 प्रकार से उत्पन्न होना पड़ा, रूप बदलने पड़े। तो भाई तुम दोनों अपने हाथ से किए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त हो जाओगे। आप निश्चिंत हो जाओ, जो शाप मिले हैं कोई बात नहीं, मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इनका फल भोगना पड़ेगा। एक बार तो गजग्राह बनना पड़ेगा, लेकिन दोबारा मेरे पद को प्राप्त करोगे। तो भगवान भक्तों के लिए ही अलग अलग अवतार लेते हैं, उनके वचनों के लिए, रक्षा के लिए। वैसे तो भगवान के अवतार के कई कारण होते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं भक्तों के वचनों को सत्य करने के लिए अनेक रूप बदलता हूं, अनेक अवतार है। तो अब तुम दोनों अपने हाथ से किए गए इन शापों से मेरे पद को प्राप्त हो। भगवान ऐसा कह करके अंतर्ध्यान हो गए। अब गण क्या कहते हैं? गण क्या करते हैं? इसके बाद वे दोनों जो है गंडकी नदी के तट पर ग्राहा और मातंग हुए। गंडकी नदी ये वही नदी है जहां से शालिग्राम जी निकलते हैं, जिस नदी का हर पत्थर भगवान विष्णु जी का स्वरूप है। नर्मदा नदी जी है, जैसे नर्मदा नदी जी का हर पत्थर भगवान शिव का स्वरूप है। उसका हर कंकर जो है नर्मदा का शंकर है, और गंडकी नदी का हर पत्थर जो है शालिग्राम जी है। शालिग्राम जी वहां से निकलते। तो उसी गंडकी नदी के क्षेत्र में वो क्या बने? गज और ग्राहा। ग्राहा हो गया एक मातंग हो गया, हाथी हो गया। और उस योनि में भी उन्हें जाति का स्मरण बना रहा। विष्णु क्षेत्र में, इसीलिए तो वे विष्णु क्षेत्र है। और इस कारण उस समय में भी वो विष्णु के व्रत में स्थित रहे। अब ये एक समय आया कि वो हाथी जो है कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन वहां गंडकी नदी में नहाने गया। तब ग्राहा ने शाप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। लिखा है यहां कि कदाचित स गजः स्नातुम कार्तिक्याम गंडकीम गतः। और
तावत जग्राहा तम ग्राहा संस्मरण छाप कारणम, साप के कारण से पकड़। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में भी आती है। भागवत जी में बड़ी सुंदर कथा आती है, यहाँ थोड़ा संक्षिप्त है। और भागवत जी में बस ये है कि सरोवर के ऊपर वो नहाने गया। त्रिकूट पर्वत ही लिखा है कि त्रिकूट पर्वत पर वो हाथी रहता था अपने परिवार के साथ, 2 गज, और स्नान करने के लिए सरोवर में गया। तो वहां सरोवर में जो मगरमच्छ था उसने उसके पांव को पकड़ लिया। पांव को पकड़ा तो उसके, थोड़ी सी भागवत पुराण के अनुसार मैं बता रहा हूं कि वहां हाथी के साथ उसकी हथनियां भी थी, उसके और हाथी भी थे, परिवार था पूरा। उनके साथ क्रीड़ा करता हुआ सरोवर पर पहुंचा। जैसे ही सरोवर में पांव उसने रखा, पांव जो है ग्राहा ने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और फिर वो बहुत कोशिश करता है, बहुत प्रयास करता है अपने पांव को छुड़ाने का, लेकिन छुड़ा नहीं पाता, क्योंकि हाथी जो है स्थलचर है, स्थल में रहने वाला, चरने वाला, और जल में जाकर के उसका बल क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। और वहां जो मगरमच्छ है, वो ग्राहा है, वो जल का जीव है, जल में उसका बल बढ़ जाता है। स्थानम बलम न, है ना, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान का भी बल मिलता है। तो इस कारण से बहुत प्रयास के बाद भी वो अपने पांव को छुड़ा नहीं पाता। उसके साथी आए, हथनी आई, उन्होंने भी प्रयास किया बाहर निकालने का, लेकिन सब विफल। हार करके 1 महीना कोशिश करता रहा बाहर निकलने, और उसने छोड़ा। बहुत प्रयास किया, सबने प्रयास किया, उसके संगी साथियों ने, हाथियों ने, बलहथनियों ने देख लिया कि अब ये छूटने वाला नहीं है, अब तो ये क्षीण होता जा रहा है। हार के वो उसको छोड़ करके चले गए। पहले और हाथी थे जो परिवार के, वो चले गए। कुछ दिन तक उनकी हथनियां थी, जो उसकी पत्नियां थी एक किस्म, अर्थात उनकी जो पत्नी थी हथनी, वो रुकी, लेकिन उसने देखा भी मेरे भी बस का काम, वो भी छोड़ के चले गए। ये बड़ी दिव्य, बड़ी रहस्य की कथा है। संतों ने बड़े अच्छे भाव प्रकट किए हैं इसके ऊपर। ये त्रिकूट पर्वत क्या है? ये गजग्राह की कथा मनुष्य मात्र की कथा है। कैसे? ये त्रिकूट पर्वत क्या है? ये शरीर, काम, क्रोध और लोभ, ये त्रिकूट। और दूसरे तरीके से भी समझाया कि जीवात्मा जो है यही गजेंद्र है। वो गज क्या है? गजेंद्र, हाथियों का राजा बना, तो गजेंद्र है। और शरीर त्रिकूट पर्वत है, काम, क्रोध, लोभ, ये त्रिकूट पर्वत दिखा। तो ये संसार जो है ये सरोवर है, ये सरोवर का रूप है। और ये काल क्या है? मगर, जो मगर है वो काल का स्वरूप होता है। मगरमच्छ और सांप, इन 2 जीवों को काल का स्वरूप माना है। तो संसार रूपी सरोवर में जीव रहता है, जीवात्मा
का शरीर रहता है और ये काल रूपी मगर उसके पांव को पकड़ लेता है। अपने परिवार वालों के साथ हथी हथनिय जैसे थी तो संगी साथियों के साथ काम क्रोध लोभ अनेक कामनाओं को लेकर के जीव फंसा रहता है, इसमें फंस जाता है। उन कामनाओं को प्राप्त करने के लिए, इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए इस सरोवर में जाता है और पकड़ा जाता है काल से। और जब काल पकड़ता है तो सबसे पहले वो पांव को ही पकड़ता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो सबसे पहले पैरों की जो शक्ति है वो क्षीण होती है। पैर रह जाते हैं, गोडे रह जाते हैं, सुन होने शुरू हो जाते हैं। समझ लो काल ने पकड़ लिया। बहुत प्रयास करता है अपने संगी साथियों की तरफ, परिवार वालों की तरफ, मित्रों की तरफ, संबंधियों की तरफ बहुत देखता है और सब प्रयास भी करते हैं उस काल से छुड़ाने के लिए, इसी तरह बच जाए इस मृत्यु से, इस काल से। लेकिन जब काल पकड़ता है तो कोई बचा नहीं सकता, कोई सहारा काम नहीं आता संसार। तो उस समय फिर ये जीव जो है, इस संसार के संबंध इसके किसी काम नहीं आते, जो है परमात्मा की तरफ देखता है। और परमात्मा भी जब तक जीव संसार के प्राणियों की तरफ ही देखता है, उन्हीं से आस लगाए रहता है, कुछ नहीं करता, देखता रहता है, दृष्टा है। और जब फिर देखता है कि मेरी शरण में आ गया, मेरे को पुकार रहा है, तो भगवान आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उस गज ने, उस गजेंद्र ने, उस हाथी ने ऐसी स्तुति की परमात्मा की, बड़ी दिव्य स्तुति। श्रीमद् भागवत में वो जो स्तुति है, जो श्लोक है, वो गजेंद्र मोक्ष नाम के स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। गजेंद्र मोक्ष नाम का एक स्तोत्र है, बड़ा पढ़ने का, बड़ी सुंदर स्तुति है। विस्तार भय से समय को देखते हुए मैं संक्षिप्त रूप में ही बता रहा हूं, लेकिन गजेंद्र मोक्ष पढ़ने की हो सके तो नित्य वो स्तुति करनी चाहिए, जिससे परमात्मा की हमेशा कृपा हो। भगवान ने जब अपने भक्त की उस करुण स्तुति को सुना है, उस प्रेम भरी स्तुति को सुना जो हृदय से निकली थी, ऐसा कहते हैं कि भगवान अपने वाहन को भी छोड़ करके चलने को तैयार हो। तो गरुड़ पर खैर फिर बैठे और अकेले तुरंत उस सरोवर की तरफ जहां उनके दो भक्त अपने पिछले किए कर्मों का फल भोग रहे थे, मनुष्यत्व को छोड़ करके जो पशुत्व को प्राप्त हो गए थे क्रोध के कारण, क्रोध पतन का कारण है, उनका उद्धार करने के लिए दौड़े। और जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, तो कुछ वहां था नहीं, अपने सूंड से एक कमल का फूल पकड़ा और ऊपर भगवान की तरफ। ये जो कमल का फूल है और तुलसी जी, ये भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसे ध्यान देने की बात है, समझने की, बाकी जितने भी पुष्प हैं, वनस्पतियां हैं, वो जितनी वस्तुएं हैं संसार में, ये सारी ब्रह्मा जी की रचना है सारी। लेकिन ये कमल का फूल जो है, ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। कमल का फूल एक ऐसा फूल है जो भगवान कृष्ण जी की नाभि से उत्पन्न हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी बैठे। तो इसलिए
भगवान को ये बहुत प्रिय है कमल का। और जिन लोगों का, जिन जीवों का, जिन मनुष्यों का जीवन कमल के समान होता है, वो भी भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। जो इस संसार सागर में, संसार रूपी सरोवर में है कमल के समान रहते हैं, लेकिन ध्यान उस परमात्मा को बहुत प्रिय होते हैं। कमल की व्याख्या बहुत लंबी है, बहुत संतों ने कमल के बारे में। तो बड़ा सुंदर कमल का पुष्प अर्पित किया, भगवान गदगद हो गए और तुरंत अपना चक्कर छोड़ दिया। उस चक्कर ने जाकर के उस ग्राह का, उस मगरमच्छ का पहले उद्धार किया और वो मगरमच्छ मर गया। वो मगरमच्छ वाला शरीर छूट गया उनके गण का, और इससे वो जो गजेंद्र था वो भी मुक्त हो गया। तो जब परमात्मा की कृपा होती है और वो सुदर्शन चक्र, वो ज्ञान चक्र जब चलता है, तब मनुष्य जो है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो ज्ञान चक्र जो है वो परमात्मा की कृपा के बिना नहीं। तो ज्ञान अभिमान का भी कारण बन जाता है, कई बार मिथ्या ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान ही होता है, ज्ञान के आवरण में अज्ञान ही ज्ञान के आवरण में आ जाता है। केवल अपने प्रयास से जो करता है, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, तो मैं आ गया। और जब परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान सुदर्शन चक्र रूपी ज्ञान चक्र चलता है, तब मनुष्य जो है सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, सारे बंधन छूट जाते हैं, काल का बंधन भी छूट जाता है। तो भगवान ने उन दोनों का अपना चक्कर चला करके वो उद्धार किया और अपने समान सुंदर रूप दे करके उनको वैकुंठ में ले गए। और वो स्थान इसके बाद हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उसमें चक्कर के स्पर्श से जो वहां के पत्थर हैं, सुदर्शन चक्र के स्पर्श के कारण उनमें अब भी चिन्ह देखे जाते हैं। तो लोक में दोनों जय और विजय के नाम से आज भी विख्यात हैं। पहले भी उनका नाम जय विजय था और वैकुंठ में भी जो द्वारपाल बने तब भी उनका नाम क्या है? जय विजय। तो मनुष्य मात्र अपने क्रोध के कारण, अहंकार के कारण नीचे गिरता है, लेकिन जब भगवान का भजन करता है, उनकी कृपा करता है तो फिर उठ जाता है। कई बार आवागमन चलता रहता है, वैकुंठ लोक तक पहुंचकर भी कई बार वापस आना पड़ता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से होता है काम, यह परमात्मा की लीला है ना। और भी जय विजय की कथाएं हैं, कभी आगे अवसर मिला, यहां इतना ही है, ठीक है। तो वो दोनों जो है जय विजय नाम से विख्यात हरि के प्यारे द्वारपाल बने। तो इसलिए वो गण जो हैं वो समझा कह रहे हैं धर्मदत्त जी को, धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण को, कि इसलिए भाई तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो, दंभ और मात्सर्य को छोड़ करके समदृष्टि हो जाओ। और क्या कहा? कुछ विशेष निर्देश दिया। पहले तो खुद कर्म करता ही है, क्या कि तुला मकर वेशेषु प्रातः स्नायी सदा भव, एकादशी व्रते निष्ठ तुलसी वन पालका। कि तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातः काल स्नान करने वाले हो जाओ। धर्मदत्त तो करते
कार्तिक का तो कर ही रहा था। और भी बताया कि तुला में जब सूर्य आता है तो कार्तिक का महीना, और मकर में कब होता है? माघ के महीने में, और मेष वैशाख के महीने में इन राशियों पर होता है। तो ये तीनों महीने यहाँ पवित्र बताए। इन तीनों महीनों में सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। और एकादशी के व्रत के बारे में बताया कि एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो और तुलसी का पालन ये धर्मदत्त जी के माध्यम से हम सबको शिक्षा दी है। तो और भी नियम बताए कि ब्राह्मणों का और वैष्णवों का सदा सेवन करो, उनका संग करो, ठीक है। और मसूर, कांजी, बैंगन आदि जो पीछे वो सब्जियां आई हैं उनके बारे में बताया कि उनका सेवन इस समय में ना करें। तो ऐसा यदि आप करोगे तो अंत समय में अवश्य ही विष्णु जी के पद को प्राप्त होगे। तो जन्म से किए गए विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ, न अन्य व्रत, न दान अधिक है। अर्थात ये जो है अन्य व्रतों से, यज्ञों से, दानों से सबसे अधिक है इन बातें जो बताई गई। तो इसलिए ये व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। और आप धन्य हो, ये ब्राह्मण से श्रेष्ठ तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला ये कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे फल के भाग से जो कलहा है वो विष्णु की सालोकता को प्राप्त होने जा रही है। तो नारद जी कहते हैं कि उस धर्मदत्त से ये वचन कह करके विमान में स्थित होकर के उस कलहा को लेकर के कलहा समेत वैकुंठ भवन को वो चले गए। ओ शंकर भगवान की जय हो। तो धर्मदत्त जो है विश्वासी होकर के उस व्रत में स्थित हुए और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुए। अब ये जो कथाएं हैं ये सुनने का बड़ा महत्व है, जो मासों का महत्व, क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के भक्तों की लीलाएं, और ये स्तुतियां हैं जो वेदों पुराणों में कही गई है। इनके सुनने मात्र से बड़ा पुण्य होता है। कई बार ये समझ में नहीं आती बहुत बातें, लेकिन सुनने से भी बड़ा पुण्य होता है। ये हम स्तोत्र सुने, भगवान की स्तुति सुने, अच्छी बात है कि अगर हम अर्थ सहित सुने तो भाव ज्यादा बनता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्तोत्र सुन रहे हो, विजेंद्र मोक्ष स्तोत्र सुन लिया या कोई अन्य स्तोत्र किसी देवता का संस्कृत में सुन लिया, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, तो इसके सुनने का ही पुण्य है। अगर अर्थ भी है तो सर्वश्रेष्ठ। तो ना पढ़ सको तो सुनो, सुनने का भी और पढ़ने का भी दोनों का फल मिलता है। तो इस इतिहास को लिखा कि जो मनुष्य सुनेगा, श्रवण करेगा, इतिहास मिमं पुरा भवम शृणुते श्रावयते जय पुमान, और जो सुनाएगा, कहा कि वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भक्ति को प्राप्त करेगा जिससे कि हरि की निकटता प्राप्त हो, हरि का सानिध्य प्राप्त हो। तो इसके सुनने और कहने मात्र का महत्व इतना कुछ है। अब ये कथा कहाँ कहाँ चल रही है, ये या तो ये प्रकरण जो पूरा हुआ है, तो वो प्रकरण पूरा हुआ जिसमें पृथु राजा नारद जी को बता रहे हैं धर्मदत्त और कलहा वाली बात। तो ये कलहा और धर्मदत्त जी वाली जो है घटना, ये कथा हुई। आगे पृथु जी कहते हैं नारद जी से कि महाराज आपने बताया था कि वो जो कलहा है, कलहा नाम की राक्षसी, वो विष्णु के गणों के द्वारा वैश्य के शरीर से निकाली गई थी।
ने बताया ना, मैं कृष्ण और वेणी के स्थान पे आई तो एक वैश्य के शरीर में आई थी, लेकिन विष्णु भगवान के गणों ने मेरे को बाहर निकाल दिया था। ने उस कलहा ने अपनी सारी कहानी सुनाई थी। किसको सुनाई थी? धर्मदत्त जी को, जब उसके ऊपर तुलसी का जल गिर गया था, तुलसी पत्तों वाला। तो ये बात पृथु जी ने बड़े ध्यान से सुनी और अब नारद जी से प्रश्न किया, महाराज ये कथा तो आपने सुनाई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आनंद आया, लेकिन आपने बताया था कि वो कलहा विष्णु भगवान के दूतों के द्वारा उस वैश्य के शरीर से निकाली गई थी, जो प्रेतनी बनी होती है, प्रेतात्मा। तो वो बताओ भाई, वो क्षेत्र का प्रभाव था या जो कृष्णा और वेणी नाम की जो नदियां बताई आपने, उन नदियों का प्रभाव था? ये समझ में नहीं आ रहा। यहां मेरे को संदेह है। विस्मयो अत्र महान है, ये महाराज यहां मेरे को विस्मय हो रहा है। तो नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि कृष्णा कृष्ण तनु साक्षात् वेण्याम देवो महेश्वरः तत्संगम प्रभावं तु नारं वक्तुं चतुर्मुखा। नारद जी कहते हैं कि जो कृष्णा है, कृष्णा नदी, ये साक्षात श्री कृष्ण जी का शरीर ही है। और वेणी क्या है? ये वेणी महादेव जी का रूप है। वो जो इनके संगम का प्रभाव है, ये बताया कि स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी कहने में समर्थ नहीं है। तथापि तत्समुत्पत्तिम कीर्तयिष्यामि तां शृणु। फिर भी मैं उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ कहूंगा और तुम सुनो। तो नारद जी सुनाते हैं कि चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पितामह ब्रह्मा जी रम्य सहयाद्री के शिखर पर यज्ञ करने को उद्यत हुए, यज्ञ करने को तैयार हुए। उनके मन में आके यज्ञ किया। तो यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवताओं को बुलाया, देवताओं सहित, और विष्णु जी को, रुद्र जी को, सबको बुला करके पर्वत के शिखर पर पहुंचे। भृगु आदि मुनिगण ब्रह्मदेवत मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा करते हैं, और जो उनकी पत्नी थी वाणी देवी स्वरा, उसको बुलाते हैं। कहा कि उनको बुलाओ। अब वो बुलावा तो भेजा, लेकिन धीरे धीरे आ रही। तो भृगु जी विष्णु जी से बोले कि हे विष्णु, आपने उनको बुलाया, लेकिन वो बुलाने पर भी आ नहीं रही है, देरी कर रही है, और मुहूर्त निकल जाएगा महाराज, दक्षिणा की विधि जल्दी की जाए। भगवान ने कहा, विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तो जो शीघ्र स्वरा ना आए, तो ब्रह्मा जी की एक और पत्नी है गायत्री जी, तो यहां गायत्री को ही दीक्षा दे दी है। इस यज्ञ में गायत्री को बिठा, चाहे पत्नी की यज्ञ किया जाता ना, तो वो तो देर कर रही है, चलो गायत्री को बिठा। ये शाम अपनी न भवे तस्या भार्या की पुण्य कर्मणि। क्या ये उनकी भार्या नहीं है पुण्य कर्मों में? नारद जी कहते हैं कि रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भगवान शंकर वहां बैठे, उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है मान। भृगु ने ये वचन कहे, सुने, तो गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठा दिया, और जो यज्ञ की दीक्षा की विधि थी वो पूरी की। वे मुनीश्वर ब्रह्मा को दीक्षा विधि करा ही रहे थे, वो दीक्षा विधि हो ही रही थी
कि इसी समय जो है यज्ञ के स्थान में वो स्वरा देवी भी आ गई, वाणी देवी आई। तो उसने देखा कि ब्रह्मा के साथ गायत्री दीक्षित हो रही है, यज्ञ में बैठी है, ये भाग ले रही। दक्षिण में बैठी तो देख करके ईर्ष्या जागृत हो गई सोच के प्रति। सोच तो ये क्रोध तो अच्छा नहीं होता। वैसे तो भगवान की लीला है, जो कुछ भी अब होगा ये है तो प्राणी मात्र के भले के लिए। क्या स्वरा ने कहा कि जहां नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य जहां नहीं पूजे जाते वहां दुर्भिक्ष, भय, ये 3 बातें होंगी। गुस्से में बोल दिया कि आप पूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च वतिकृतः यतिक्रमः और त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। ये दाहिनी ओर मेरे आसन पर बैठी है, इसलिए सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी हो जाए। क्रोध में ऐसे वचन बोल और देवताओं को अब उसको शाप दे दिया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। कई बार क्रोध जब कुछ बोल देने से भी शांत नहीं होता, ज्यादा होता है तो और बोलना, जो आसपास के होते हैं उन पर भी क्रोध आ जाता है। मेरे आसन पर इसको तुमने बिठाया है तो हे देवताओं आप सब भी जड़ीभूत हो जाओ। उसके साथ को सुन करके गायत्री को उसका तो दोष नहीं था। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ, बैठ गई। देवताओं ने उसको रोकना चाहा, जब उसको क्रोध से उसके होठ कांपने लगे। क्रोध के कुछ लक्षण होते हैं, होठ कांपते, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा बदल जाता है। तो जब देवताओं ने जांच ली, इसको क्रोध, उन्होंने रोकना चाहा पर स्वरा देवी रुकी नहीं, उसने भी शाप दे दिया। क्या बोली गायत्री? क्या वो कहती है कि तव भर्ता यथा ब्रह्मा ममा येष तथा खलु वृथा शापस्त्वया दत्तो भवत्वमपि निमग्नः। जैसे तुम्हारा पति है, ये ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं ऐसे मेरे पति हैं, फिर भी तुमने मुझे शाप दे दिया, इसमें गलत क्या था? इसमें क्या ऐसा हो गया था अपराध? तो जा तू भी नदी हो जा। तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार कर दंडोत प्रणाम करते, स्वरा देवी से कहते हैं, प्रार्थना करते कि देवी तूने ब्रह्मा आदि हम सबको शाप दे दिया कि जड़ीभूत हो जाओ, नदी हो जाओ। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो सृष्टि का क्या होगा? यदि सर्वे जड़ीभूता भविष्यामत्र निमग्नः तदा लोकत्रयम् ह्येतत् विनश्यति ही निश्चितम। तो ये तीनों लोग जो है नष्ट हो जाएंगे अगर सब देवता जड़ीभूत हो गए। तुमने विचार नहीं किया, तुमने विचार किया भी नहीं जाता, इसलिए तुम ये साप लौटा लो। तो साप तो क्या लौटाया जाना था? स्वरा कहती है कि नार्चितो ही गणाध्यक्षो यज्ञादौ यत्सुरोत्तमः तस्माद् विघ्नं समुत्पन्नं मत्क्रोधमिदं खलु। महाराज क्या करें, तुमने यज्ञ की दीक्षा तो की, लेकिन इससे पहले गणेश जी का तुमने पूजन नहीं किया, इसलिए सारा कुछ हुआ है। इसलिए मेरे को क्रोध आया और ये शाप दे दिया गया। तो इसलिए हर कार्य में सबसे पहले किनका पूजन किया जाता है? गणेश जी का जरूर करना चाहिए। जिससे भी कोई भी आप कार्य करो, गणेश जी का पूजन इस भावना से कि महाराज गणेश जी आप विघ्न हरता है, विघ्नों को हरने वाले हैं, मेरे इस कार्य को निर्विघ्न पूर्ण कर। ठीक है, तो यहाँ स्वरा जी ने कहा कि
तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए मेरे क्रोध से ये उत्पन्न हुआ है विघ्न, और मेरा यह वचन अब झूठा तो होगा नहीं, लेकिन हाँ अंशों से जड़ीभूत होकर के तुम सब नदी हो जाओगे अपने थोड़े थोड़े अंशों से। तो और हम दोनों सोते हैं, हम भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदियां बन जाएंगी। तो नारद जी यहाँ बताते हैं कि स्वरा के वचन सुन करके ब्रह्मा विष्णु महेश सब जड़ रूप हो गए, अपने अपने अंशों में नदी रूप में हो गए। तो उनमें विष्णु जो भगवान थे वो कृष्णा नदी बने, और महादेव वेणी, और ब्रह्मा ककुदमिनी नदी हुए। तो ये पृथक पृथक होकर के सब बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से सह्य पर्वत के शिखरों से नदी होकर के अलग अलग बहने लगे, और देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां जो है पूर्व वाहिनी हुई, और जो उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न थी वो सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां हुई। तो गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदी सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। और ब्रह्मा ने महायज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की, और वे दोनों महाबल और अति बल नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कृष्णा और वेणी के ऐसे उपाख्यान को जो भक्ति से सुने अथवा सुनाएगा उसे उनके दर्शन और स्नान दोनों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ये है 23वें और 24वें अध्याय की जो कथा है आज इकट्ठी पर पूर्णता को प्राप्त होती है। कथा 25वें अध्याय की भी बड़ी सुंदर कथा है ना। इसमें फिर पृथु राजा प्रश्न करेंगे कि महाराज ये तो आपने बताया कलह का उद्धार कैसे हुआ था। ऐसे हुआ था कि उसको धर्मदत्त ने अपना पुण्य दे दिया था तो उसको मिल गया, उद्धार होगा। आगे ऐसा कोई उपाय पूछेंगे, क्या ये पुण्य बिना दिए भी किसी को मिल जाता है? कोई देना ना चाहे उसका पुण्य भी किसी दूसरे के पास चला जाता है? हाँ चला जाता है। तो कौन कौन से तरीके से और कितना कितना पुण्य है किसके पास चला जाता है, पुण्य या पाप कितने % किसके पास जाता है, क्या करने से, ऐसा बड़ा विधान। वो सारा गणित जो है कर्मों का पुण्य का वो अगले 25वें अध्याय में है। फिलहाल यहीं पर हम विश्राम देते हैं। और शंकर भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में विश्व का